इस समय बहुत सारे युवाओं को, बहुत सारे बिजनेसमैनों को और भी जो लोग बिजनेस में नहीं हैं या दूसरे कुछ ऐसे कार्य करते हैं, तनाव, डिप्रेशन ये सबसे ज़्यादा आज आम हो चुका है। और इस तनाव, डिप्रेशन के कारण से बहुत सारे लोगों को बीपी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है और इन्हीं तनाव, डिप्रेशन के कारण से शुगर हो रहा है और इसी के कारण से हार्ट ब्लॉकेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। देखिए क्या है, अगर आपको शुगर हो जाता है और आपका अगर बीपी का प्रॉब्लम है तो यही कारण होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपको हार्ट अटैक की समस्या आती है। आज बहुत सारे युवाओं को 30 साल, 35 साल, 40 साल के युवा आप देखेंगे कि आए दिन कोई ना कोई हार्ट अटैक से मर रहे हैं। पहले कभी किसी को अगर हार्ट अटैक आता था तो बहुत बड़े लोगों को आता था। आज जो सामान्य व्यक्ति है उनको भी हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों? कारण क्या है? डिप्रेशन, तनाव, स्ट्रेस। मतलब हम छोटी छोटी बातों को स्ट्रेस ले लेते हैं, छोटी छोटी हम मतलब आज के डेट में ऐसा हो गया ना कि जो वो छोटी बातें कहते थे, थोड़ा गम खा लो, वो गम खाने की बात आज लगभग लोग सब भूल गए हैं। छोटी सी कोई भी बात हो गया, थोड़ा बिजनेस में नुकसान हो गया, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आकर के फिर अपने कर्मचारियों के साथ मिसबिहेव करना और अपने टीम के साथ में मिसबिहेव करना, फिर यहीं से आपकी असफलता की द्वार और खुल जाती है। आप जब तनाव में आकर के या कि फिर जब आप स्ट्रेस में आकर के कोई भी निर्णय को लेते हैं, किसी भी तरीके के कार्यों को आप जब संपादित करते हैं तो निश्चित रूप से उन कार्यों को या उन डिसीजंस में या उन निर्णय में चूक हो जाती है। तो स्ट्रेस, तनाव ये कार्यों के दौरान आएगा ही, ये इसको आप एक पार्ट ऑफ लाइफ बना लो। तनाव आया, स्ट्रेस हुआ, तकलीफें हुई, थोड़ा देर तक उसको, आज मान लीजिए किसी कारणवश आपको तनाव है तो इस तनाव को अब कल में मत लेके जाओ या कि फिर इसको रात तक के मत लेके जाओ। बहुत अच्छे साधन है, संसाधन है, थोड़ा सा कुछ आप कुछ खेलने के लिए चले जाओ। हो सकता है आपको क्रिकेट पसंद हो, क्रिकेट पकड़ कर लो, टेनिस खेल लो, चिड़िया खेल लो। देखो क्या, ये भी स्ट्रेस को दूर करने के लिए बहुत अच्छा साधन है, बहुत अच्छा। देखो क्या है, जब आप खेलने में जाते हैं ना तो आपका माइंड क्या है कि उस तनाव से बाहर आ जाता है। या तो फिर कोई आप अच्छे सत्संग प्रवचन को लगा लो, उसको थोड़ा सा, मतलब देखो ध्यान को आपको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। आपको स्ट्रेस किस वजह से है, उस स्ट्रेस की वजह को दूर करने के लिए ना आपको वर्तमान में माइंड को पहले रिलैक्स करने की जरूरत है। आप थोड़ा सा कुछ बुजुर्ग लोगों के साथ बैठ लो, ठंडी के दिन है, आग में उनके साथ बैठ लो, कुछ चर्चा करो, कोई ना कोई ऐसी बातें आ जाएगी जिससे आप पुरानी बातों को भूल करके अपने आप को स्ट्रेस फ्री कर लिया। फिर जब आप स्ट्रेस से फ्री हो गए, रात में अब स्ट्रेस से फ्री हो गए अगर, और नहीं तो फिर आप शाम को कुछ अच्छे वीडियोस को देख लिए जैसे भी है, और फिर अगले दिन स्ट्रेस से पूरी तरह से फ्री होकर फ्रेश होकर के फिर से नया सोचो और फिर से अच्छा कुछ करने लगो। तो आप अपने आप को तनाव से इस तरीके से दूर कर सकते हैं। तनाव, टेंशन, डिप्रेशन ये जिंदगी का एक हिस्सा है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तनाव से बाहर नहीं निकल पाते हैं, और उस तनाव से जब आप बाहर नहीं निकल पाते हैं तो परिणाम में क्या होता है, परिणाम में फिर बहुत सारी असफलताएं आपके हाथों में आ जाती है। और अगर आप तनाव से बाहर निकल जाते हैं तो निश्चित रूप से सफलता के फिर से द्वार आपके साथ आ जाता है। और देखो, जब आप तनाव दूर नहीं कर पाते हो तो बीमारियां आपको बहुत सारा घेर लेती है, और वो बीमारियां जब आपको बहुत सारा घेरती है तो निश्चित रूप से आपकी तकलीफें बढ़ जाती है। फिर आप रोज शुगर की दवाइयां खाइए, रोज आपको जो है बीपी की दवाइयां खाइए, रोज आप हार्ट की दवाइयां ठीक रखने के लिए, ब्लॉकेज दूर करने के लिए आप दवाइयां खाइए, या कि फिर रोज आपका फिर जो है उस तनाव के चक्कर में, डिप्रेशन के चक्कर में आप जो है अपनी मोटापा हो सकता है बहुत सारा बढ़ा ले। कई सारे रोग होते हैं, और देखिए क्या होता है कि फिर आपका खाना और सारा चीजें डिस्टर्ब हो जाती है उस तनाव के चक्कर में। तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में फिर बहुत सारे दुखों को या बहुत सारे तकलीफों को खुद से आप आमंत्रण कर रहे हो। तो तनाव, डिप्रेशन, इससे जितना ज्यादा आप बचेंगे उतनी ज्यादा आप खुशहाल हो सकेंगे। तो तनाव और डिप्रेशन को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है, देखो क्या है, एक बात इतना ही अगर आपने सीख लिया ना तो निश्चित रूप से आप परमानेंट कभी तनाव लॉन्ग टाइम तक नहीं टिकेगा। देखो, हम तनाव में क्यों आते हैं? तनाव में आने का कारण क्या है कि हम बहुत कुछ अपेक्षाएं रखे रहते हैं,
हम बहुत बड़ा बिजनेस को खड़ा करेंगे, हम बहुत सारे टीम खड़ा करेंगे, या कि फिर जैसा आपका माइंड चाहता था या जिस तरीके से आप सोचते थे और वो उस वक्त अचीव नहीं हो पाया जिस वक्त आप चाहते थे। देखिए, वक्त है, वक्त लग सकता है, वक्त है, वक्त लग सकता है, लेकिन जिस वक्त आप चाहते थे उस वक्त अचीव नहीं कर पाए, या कि फिर आपके ऊपर आपने जैसे कोई बिजनेस कर रहे हैं और बहुत सारे व्यापारियों का आपके पास फोन आता है, मेरा पैसा भेजो, मेरा पैसा भेजो, मेरा पैसा भेजो। अब आपके पास कंपनी में वर्तमान में आपका बिजनेस में प्रॉफिट नहीं है, आप नुकसान में चल रहे हैं, तो आप उस वक्त बहुत सारे तनाव में आ जाते हैं। तो देखो क्या है, जो आपके लेन देन करने वाले कर्जदार हैं उन लोगों को आप जो है थोड़ा थोड़ा जो पैसा देना है उनको पैसा दे करके अपने आप को थोड़ा सा आप तनाव से मुक्त रखो। और सच्चाई वो ये है, उसको समझना ये है आपको, आप बिजनेस बहुत बड़ा करके अगर धीरू भाई अंबानी भी बन जाते हैं या बिजनेस बहुत बड़ा करके आप कितने ही बड़े लेवल को पहुंच जाते हैं, मरना तो शाश्वत तय है ना। देखो, ये फिर अब आप ऐसा कहेंगे इसको डिमोटिवेट हो रहे हैं, ऐसा नहीं समझना है। आपको तनाव से मुक्त या तनाव से बाहर आने के लिए इस चीज को समझना है। देखिए, आपका कितना बड़ा नाम हो जाए, कितना बड़ा यश हो जाए, कितना बड़ा आप धन कमा लो, कितना बड़ा कुछ साम्राज्य खड़ा कर लो, आप जब मरोगे तो खाली हाथ ही मरोगे, कुछ लेके नहीं जाओगे। और ये लगता है ना कि मेरा नाम भी जाएगा करके, नाम भी नहीं जाता। लोग, आप तो नहीं हो ना, जैसे आप इस वक्त धीरू भाई अंबानी नहीं है, मतलब मैं तो नहीं हूं ना, या धीरू भाई अंबानी तो नहीं है ना। अब आप उसकी नाम लो ना लो, उस व्यक्ति को क्या फर्क पड़ रहा है भाई। जैसे आप खत्म हो गए, या जैसे मैं अपने बारे में सोचता हूं कि अगर मैं अभी मर गया सपोज करो, तो लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्या कहेंगे, नहीं कहेंगे, मैं तो नहीं हूं ना, मेरा शरीर तो नहीं है ना, मेरा दिमाग तो नहीं है ना, मैं फिजिकल तौर पे तो अब नहीं हूं, मेरा शरीर तो जल के गया, अब तो राख हो गया है, कुछ नहीं बचा है। समझ रहे हैं आप? यही शाश्वत सत्य है। तनाव से मुक्त होने के लिए इससे बड़ा सत्य दुनिया में कुछ नहीं है। आप जो कुछ भी बना लो, जो कुछ भी कर लो, जो कुछ भी कितना भी कड़ा कर लो, जाना इस दुनिया से सबसे बड़ा सत्य है। हाँ, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब मेरे को मरना ही है करके अब आप आराम से सोए हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये जो है तरीका ठीक नहीं है। अब मेरे को तो मरना है करके आराम से बस खाए पिए जा रहे हो, लेकिन आगे वक्त आपकी इतनी खतरनाक होने वाला है, अगर ऐसा आपके दिमाग में आ गया कि मुझे मरना है, मुझे कुछ काम नहीं करना है, आप तनाव से तो मुक्त अभी हो गए, लेकिन फिर कल तनाव में आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आप रहने के लिए आपके पास छत नहीं है, पानी टपक रहा है, फिर से तनाव आया ना, तो तनाव से आप मुक्त नहीं हो सकते हो, फिर दोबारा तनाव आ जाएगा। तनाव से मुक्त आप अपने प्रबंधन को तनाव मुक्त रखिए, कार्यों को उतना करते रहिए जो सहजता से हो जाए, प्रयास मत छोड़िए। असफलता, सफलता, दुख, सुख, ये जीवन के सारे हिस्से हैं। हर एक व्यक्ति के सफल जीवन में भी आए हैं, असफल जीवन में भी आए हैं, हर जीवन में है। सुख दुख सारी तकलीफें सब जगह है, लेकिन आपको कोई भी कार्यों के दौरान तनाव मुक्त रहे ऐसा नहीं हो सकता। तनाव आएंगे, लेकिन उन तनावों के बीच में अपने आप को थोड़ा सा ठीक रखने की कोशिश करो, और उस तनाव को थोड़ा सा किस माध्यम से दूर हो सकता है, कितना दूर हो सकता है, उसके लिए जरूर प्रयासरत रहो। तनाव आएंगे आपके कार्यों के दौरान, आप कार्य करेंगे तो भी तनाव आएगा, नहीं करेंगे तो ज्यादा तनाव आएगा। कार्य करोगे तो आज अच्छे कार्य कर लोगे तो कल तनाव मुक्त रहोगे, कल फिर तुम्हारा नाम हो रहा होगा और बड़े बड़े बिजनेस न्यूज में बड़े बड़े जगह पे आपकी चर्चाएं हो रही होंगी, फिर पूरे जीवन आप सुखी रहने वाले हो, क्योंकि कभी कोई है ही नहीं ना आपके पास, और फिर आपके थोड़ी बहुत घाटा होंगे व्यापार में, उससे आपको क्या फर्क पड़ना है, आप शानदार अपने एम्पायर को खड़ा कर चुके रहेंगे। तो देखो क्या है कि तनाव मुक्त प्रबंधन करना, तनाव मुक्त बिजनेस करना, या कि फिर स्ट्रेस फ्री मैनेजमेंट करना, स्ट्रेस फ्री व्यापार करना। व्यापार में स्ट्रेस है, निश्चित रूप से स्ट्रेस है, तनाव है, बहुत ज्यादा है, लेकिन बहुत सारे लोग उस तनाव में आकर के इतने ज्यादा तनाव में आ जाते हैं, बेचारे का बाल उड़ जाता है, पूरा चंदुला नारायण हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के तनाव के कारण बहुत सारी घटनाएं होती हैं, पारिवारिक लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाता है, गृहस्थी जीवन में भी बहुत सारे झगड़े विवाद हो जाते हैं। तो तनाव से अपने आप को मुक्त रखने के लिए जो मैंने बात बताया उसको जरूर सोचना है। आपसे थोड़ी बहुत नुकसान हो गया, कुछ भी हो गया, तनाव में मत आओ, ठीक हो जाएगा,
कोई बात नहीं, जो भी स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, आज है कल नहीं रहेगा, आज गड़बड़ है कल ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके के सोच आप अपने जीवन में रखें और निश्चित रूप से फिर आप इस सोच के साथ ही अपने तनाव से मुक्त, जितना तनाव आया उतने से रोज मुक्त हो जाओ। जो तनाव आया है उसके लिए कल फिर से प्रयास करो, उससे मुक्त होकर के फिर कुछ काम करो, फिर कुछ आया है फिर मुक्त होकर के काम करो, और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि अपने आप लगातार मेहनत करते रहेंगे, लगातार अच्छा वर्क करते रहेंगे, परमानेंट के लिए आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे और आपका जीवन निश्चित रूप से बहुत ही खुशहाल और निश्चित रूप से बहुत ही आपका जीवन शानदार होगा और अद्भुत होगा। तो आपके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, आप तनाव फ्री रहें, स्ट्रेस फ्री रहें और निश्चित रूप से आप अपने जीवन को बेहतरीन बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।